हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, हमने द्विवेदी युग जो था तो कंप्लीट कर लिया था। जो भी उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम छायावादी युग से यहाँ पर शुरू करेंगे। तो देखिए, छायावादी जो युग है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि छायावाद युग आखिरकार है क्या। तो देखिए, छायावाद जो है तो हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन आप इसको कह सकते हैं। महत्वपूर्ण क्या है ये? एक तो महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन है ये। और महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन था जो लगभग 1918 से 1936 तक चला। 1918 से 1936 तक जो है तो ये टाइम पीरियड चला है। और जो द्विवेदी युग था हमारा वो 1900 से 1918 या 1920 उसका टाइम पीरियड आता है। तो 1918 तक जो था तो द्विवेदी युग था और 1918 से 1936 तक जो है तो छायावादी युग यहाँ पर दिया गया है। और ये द्विवेदी युग के बाद आया है और हिंदी साहित्य में एक नया रंग जो है, एक नया मोड़ लेकर के आया है छायावाद। अगर इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो देखिए, विशेषताएं क्या क्या हैं इसकी। तो विशेषताओं में क्या आता है, जो प्रवृत्तियां हैं हमारी वो क्या क्या हैं, और इनमें से क्वेश्चन भी बनता है कि छायावाद की प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं या विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा सौंदर्य चित्रण, फिर आता है प्रकृति प्रेम, सामाजिक समरसता, नारी प्रेम, मानवीकरण भी इस युग में हुआ है और कल्पना की प्रधानता भी रही है। राष्ट्र और सांस्कृतिक जागरण भी इसमें रहा है, रहस्यवाद भी है, स्वच्छंदतावाद भी है, आत्माभिव्यक्ति भी है और कोमल खड़ी बोली, मुक्त और आंसू छंदी जो है तो इसमें दर्शाए गए हैं। देखिए, बात करें अगर हम यहाँ पर छायावाद के प्रमुख कवियों की, तो देखिए प्रमुख कवि जो हैं तो छायावाद के कौन कौन हैं। तो प्रमुख कवियों में तो सबसे पहले आता है हमारा जयशंकर प्रसाद जी, यहाँ पर आते हैं जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उसके बाद आते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी और उसके बाद आता है महादेवी वर्मा। और ये जो चार बताए ना मैंने आपको, ये छायावाद के प्रमुख कवियों के नाम। एक तो आ गया जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इनको जो है तो छायावाद के प्रमुख चार स्तंभ भी माना जाता है। चार स्तंभ अगर क्वेश्चन में भी आए ना कि छायावाद के प्रमुख चार स्तंभ कौन कौन से हैं, तो चार स्तंभों में आएंगे, एक तो जयशंकर प्रसाद, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये छायावाद के प्रमुख चार स्तंभ हैं। देखिए, और भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, जैसे छायावाद के जनक कौन हैं। तो देखिए, जनक की बात की जाए तो छायावाद के जनक हैं मुकुटधर पांडे जी। और उन्होंने जो है तो 1920 में, देखिए 1920 में छायावाद शब्द का उन्होंने पहली बार प्रयोग किया था। और मुकुटधर पांडे ने कुररी के प्रति, एक इनकी कविता है कुररी, कुररी, कुररी के प्रति, ये इनकी एक कविता है। इसमें छायावाद की शुरुआत मानी जाती है इस कविता से, कुररी के प्रति। और ये किसकी कविता है? तो देखिए, ये जो है कविता मुकुटधर पांडे जी की ये कविता है और 1920 में सबसे पहले इन्होंने छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। देखिए, छायावाद काल में जो है तो प्रमुख पत्रिकाएं भी निकली हैं। तो प्रमुख पत्रिकाएं कौन कौन सी निकली हैं? एक तो आ गई हमारी इंदु पत्रिका, फिर आ गई प्रभा, प्रभा भी आ गई, फिर आई चांद, चांद के बाद आई हमारी माधुरी, फिर शारदा और मतवाला। ये जो है तो छायावादी काल की प्रमुख पत्रिकाएं हैं। तो इस तरह से जो है तो हमारा छायावादी युग की जो थोड़ी सी डिटेल थी वो हमने आपको बताई। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन हमारा पहला है यहाँ पर, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है? कौन सा कवि है जिसमें छायावाद का पूर्वाभास मिलता है? तो अभी हमने डिस्कस किया। ऑप्शन जो है तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा, मुकुटधर पांडे जी। अभी जो मुकुटधर पांडे जी हैं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख रचनाएं आएंगी इनकी, जैसे पूजा फूल, शैलबाला, लक्ष्मा, परिश्रम, हृदयदान, मामा और स्मृतिपुंज। ये जो है तो मुकुटधर पांडे की प्रमुख रचनाएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? देखिए, जो पंचवटी प्रसंग काव्य है इसके रचयिता कौन है? और ये पेपर में पूछी भी जाती है, ये जो रचना है ये पेपर में पूछी जाती है।
तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जैसे मैथिली शरण गुप्त, केशव दास, जयशंकर प्रसाद और निराला जी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर निराला जो है तो इसका सही आंसर आ जाएगा। पंचवटी प्रसंग जो काव्य है उसके रचयिता कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी इसका सही आंसर आ जाएगा। देखिए बात करें अगर हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, तो ये एक प्रसिद्ध हिंदी कवि और लेखक थे। उनके काव्य में प्रयोगवादी शैली, सामाजिक मुद्दों पर आवाज़ उठाने और भाषा में प्रयोग के लिए जाना जाता है। अगर बात करें इनके जन्म की, तो जन्म इनका हुआ है 1899 में। देखिए कहाँ हुआ है, तो बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में जो है तो इनका जन्म हुआ है। और निराला की जो प्रथम अगर उपन्यास की बात की जाए, निराला का जो प्रथम उपन्यास है तो कौन सा है, तो अप्सरा जो है तो इनका प्रथम उपन्यास आएगा। और पहली कविता कौन सी है, तो जूही की कली। जूही की कली इनकी पहली कविता है। 1916 में जो है तो उसका प्रकाशन हुआ है। देखिए प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं निराला जी की, तो निराला की जो प्रमुख रचनाएं आएंगी हमारी वो आएंगी अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य काकली, अपरा, ये जो है तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और भी आती है जैसे सरोज समृति, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनकी रचना, ये सरोज समृति। अगर आपने ये ना पढ़ी नहीं है अगर कविता आपने तो आप इसको जैसे गूगल पर सर्च मारिए तो वहाँ पर जो कविता निकलेगी आपकी आंखों से सच में आंसू आ जाएंगे। इतनी बढ़िया ये कविता है, बहुत दर्द छिपा हुआ है उनकी इस कविता में, सरोज समृति में। उनकी ये बेटी होती है सरोज और उसकी स्मृति यहाँ पर बताई गई है। आप ज़रूर से उसको देखना और महसूस करना उस चीज़ को। तो ये जो है तो इनकी रचनाएं थी जैसे राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुता और तोड़ती पत्थर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है और प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और ऑप्शन भी दिए गए हैं। ऑप्शन है यहाँ पर अभिव्यंजना, विदग्धता, चारुता और चमत्कार। ऑप्शन जो है तो ए सही हो जाएगा, अभिव्यंजना। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है। तो यहाँ पर पहले तो छायावाद की बात की है, उसके बाद प्रसाद के काव्य की, जो प्रसाद की रचनाओं में आता है तो उसकी बात की है, तो उसमें अभिव्यंजना आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, वियोगी हरि। वियोगी हरि जो है तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का, वियोगी हरि सही आंसर आ जाएगा। अगर बात करें हम वियोगी हरि की, तो देखिए वियोगी हरि का जो पूरा नाम है, पूरा नाम आएगा इनका हरि प्रसाद द्विवेदी, इनका पूरा नाम है। और ये एक प्रसिद्ध गांधीवादी लेखक और साहित्यकार थे। और 1895 में 1895 में इनका जन्म हुआ है और 1988 में इनकी मृत्यु हुई है। और वे हरिजन सेवक संघ और गांधी स्मारक निधि और भूदान आंदोलन में ये सक्रिय रहे। इन्हें वीर सतसई के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। देखिए ये जो रचना है यहाँ पर इनकी वीर सतसई, उसके लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला है। अगर बात करें इनकी रचनाओं की, तो रचनाएं आती हैं इनकी जैसे साहित्य विहार, छंदोयोगिनी, नाटिका और व्रजमाधुरी सार, कवि कीर्तन, सूरदास की विनय पत्रिका, अंतर्नाद, भावना, प्रार्थना, वीर सतसई और विश्वधर्म। ये जो है तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य जो है तो सत्ता का राग, ये कहकर किसने इसका विरोध किया है छायावाद का, तो महादेवी वर्मा इसका सही आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा। देखिए बात करें अगर हम महादेवी वर्मा जी की, तो इनका जो जन्म है वो 1907 में इनका जन्म हुआ है। और कहाँ हुआ है, तो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश इसका जन्म स्थान है। मृत्यु जो है तो 1987 में इनकी मृत्यु हुई है। देखिए बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की, तो प्रमुख रचनाएं हैं इनकी जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा,
यामा, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, ये जो हैं तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और देखिए जो महादेवी वर्मा हैं उनको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो मीरा को आधुनिक मीरा के नाम से भी, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। और वे हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने वाली कवयित्री हैं। और उनके जो काव्य है उसमें प्रेम, विरह, प्रकृति, नारीवादी विचारों का यहाँ पर सुंदर चित्रण भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? कौन सी काव्य धारा है जिसमें रहस्यवाद की प्रधानता पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, छायावाद में। मैंने आपको शुरू में इसके जो थी विशेषताएं बताई थी, तो विशेषताएं क्या क्या थी? तो सौंदर्य चित्रण इसकी विशेषता थी, प्रकृति प्रेम, सामाजिक समरसता, नारी प्रेम, मानवीकरण, कल्पना की प्रधानता, राष्ट्र और सांस्कृतिक जागरण, रहस्यवाद, स्वच्छंदतावाद, आत्माभिव्यक्ति, ये जो थी तो इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। तो इसमें रहस्यवाद भी आया, मानवीकरण भी आया। इस तरह की हमने जो है तो हमें ये सब विशेषताएं याद रखनी है। और कभी कभी हम प्रगतिवाद के बारे में भी पूछते हैं कि जैसे प्रगतिवाद में एक विशेषता आती है कि मार्क्सवादी चिंतन किस युग की विशेषता है? मार्क्सवादी चिंतन, तो वो आएगा हमारा प्रगतिवादी युग। अगर इतिवृत्तात्मकता पूछी जाए तो वो द्विवेदी युग की विशेषता होती है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो कौन सी वो कृति है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्रेम पथिक। देखिए बात करें अगर हम जयशंकर प्रसाद जी की, तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो 1889 में हुआ है और मृत्यु की बात की जाए तो 1937 में इनकी मृत्यु हुई है। और इनको जो है तो आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार इनको माना जाता है और उन्हें छायावादी कवि के रूप में भी जाना जाता है। हमने शुरू में भी पढ़ा था कि छायावादी जो प्रमुख कवि हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक तो आया था हमारे पास सबसे पहले नाम आया था जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा जी। ये जो थे तो छायावाद के प्रमुख कवि थे और इनको छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में भी गिना जाता है जयशंकर प्रसाद जी को। अगर बात करें इनकी प्रसिद्ध रचनाओं की, तो देखिए रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो रचनाएं हैं इनकी स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी, ये जो हैं तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और ये जो कामायनी है ये इनकी अंतिम रचना है और ये एक महाकाव्य भी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, निराला की जूही की कली उदाहरण है। तो देखिए किसका उदाहरण है ये? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, मुक्तक छंद का। निराला की जो जूही की कली है वो किसका उदाहरण है? तो देखिए ये है मुक्तक छंद का उदाहरण। हमने पहले भी निराला के बारे में पढ़ा और इनकी जो प्रमुख रचनाएं पढ़ी थी हमने वो थी, देखिए सरोज समृति भी पढ़ी थी, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुता, तोड़ती पत्थर, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य काकली और अपरा, ये जो थी तो इनकी प्रमुख रचनाएं थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंत की पहली रचना है, तो देखिए पंत की पहली रचना कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं जैसे वीणा, ग्रंथि, गिरजे का घंटा या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो है तो सी सही हो जाएगा, गिरजे का घंटा पंत जी की पहली रचना है। देखिए अगर बात करें हम पंत जी की रचनाओं के बारे में, तो इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियां हैं वो आएंगी हमारे पास, जैसे ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा और सत्यकाम। ये जो है तो सुमित्रानंदन पंत जी की प्रमुख रचनाएं हैं। और पंत की जो प्रथम रचना है वो कौन सी है? तो वो है वीणा और 1918 इसका प्रकाशन वर्ष है। वीणा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1918, कहीं कहीं 1919 भी यहाँ पर दिया गया है। आप जो आपको सही लगता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका कौन सा सही है, 1918 आएगा या 1919। मुझे दोनों मिले हैं, एक बुक में 1918 दिया गया है इसका प्रकाशन वर्ष और दूसरी बुक में जो है तो 1919 दिया गया है।
नेक्स्ट है यहाँ पर आकाश गंगा काव्य संग्रह है, तो किसका काव्य संग्रह है ये आकाश गंगा? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, उदय शंकर भट्ट या फिर राम कुमार वर्मा जी। तो आकाश गंगा जो काव्य संग्रह है वो किसका है? तो वो आएगा यहाँ पर राम कुमार वर्मा जी का। अगर बात करें इनके अन्य काव्य ग्रंथों की, तो काव्य संग्रह हैं इनके जैसे रिमझिम, रूपशशि, इतिहास के स्वर और चित्रलेखा। ये जो है तो राम कुमार वर्मा के अन्य काव्य संग्रह हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।